आज कॉलेज का आखिरी दिन है। क्रिसमस ब्रेक के लिए घर लौटने की बारी सबकी है। एमएलए भी अपने शहर के लिए निकलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड और खराब मौसम की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। एमएलए को एक अजनबी के साथ ड्राइव शेयर करनी पड़ती है, लेकिन जब वे रास्ते में हाईवे से शॉर्टकट लेते हैं तो गलती से एक डरावनी पहाड़ी सड़क पर फंस जाते हैं। भारी बर्फबारी वाली रात में उनके साथ एक ऐसी भयानक चीज होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपके लिए हिडन जेम हॉरर मूवी लेकर आया हूँ। तो चलिए विंड चिल मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट एमिली से शुरू होती है। आज एग्जाम का आखिरी दिन है क्योंकि सब 25 दिसंबर को घर लौटेंगे। क्लास के दौरान एक परेशान माँ का मैसेज आया, लड़की घर कैसे लौटेगी क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और बस से वापस आना एमिली के बस की बात नहीं है। वो वैसे भी हर साल फ्लाइट से ही सफर करती है, तो अब एक ही रास्ता है कि राइड शेयर की जाए। अगर कॉलेज में कोई उसी रास्ते से जाता है तो वे उनके साथ चले जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, लेकिन एमिली का ये पहली बार है। जब वो बोर हो गई और राइड चेक की तो उसने देखा कि रॉन नाम का एक लड़का 23 तारीख को दोपहर 3 बजे एमिली के होम टाउन विल्मिंगटन डेलावेयर जा रहा था। तो एमिली ने नोट पर लिखे नंबर पे मैसेज किया और उसे बताया कि वो उसके साथ राइड शेयर करेगी। जब एमिली 23 तारीख को लगभग 2 घंटे देर से पहुंची तो रॉन अभी भी पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा था। पहले ही देर हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान ट्रंक में रखा और देखा कि रॉन की जगह पहले से ही भरी हुई थी। उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया तो पूरा परिवार कार में बैठ गया। एमिली ने उससे कार का इंजन और हीटर स्टार्ट करने को कहा और रॉन का एक बैग बाहर रखकर अपना बैग अंदर रख लिया। कार की हालत देखकर एमिली के चेहरे पर गुस्सा था। एक ऐसी कार जो बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी और गैराज में पड़ी थी, जिसका एक तरफ का दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था, साथ ही शीशा भी पूरी तरह से नहीं खुला था। फिर रॉन थोड़ा हिचकिचाया और अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसे देखा कि एमिली लगातार फोन पर बात कर रही है और रॉन बहुत परेशान हो गया। वो उसे 6 घंटे तक ऐसे ही हाईवे पर चल रहा होगा। उसे भारी चेहरे वाला देखकर एमिली ने रॉन की एक फोटो ली और उससे इसके गुस्से का कारण पूछा। और जब उसने उससे इस गुस्से का कारण पूछा तो उसने बताया कि राइड शेयरिंग के कुछ नियम होते हैं। यहाँ सिर्फ खर्चे ही शेयर नहीं होते, बल्कि जो गाड़ी चला रहा है उसे एक साथी भी देना होता है। और वो एक लड़के से फोन पर बात कर रही थी। तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद एमिली ने उससे पूछा कि वो विल्मिंगटन में किस स्कूल में पढ़ता है और उसने कहा सेंट वाइस एकेडमी। नाम सुनकर वो हैरान रह गया क्योंकि उसे अपने शहर में उस नाम का कोई स्कूल याद नहीं था। रॉन नाराज हो गया और उसने कहा कि ये लड़कों का कैथोलिक स्कूल है और ऐसा नहीं था कि उसे सभी स्कूलों के नाम पता थे। इसके अलावा स्कूल बहुत दूर थे। रॉन को ये भी नहीं पता था कि वे एक ही कॉलेज में है। रॉन ने उसे ये बताकर हैरान कर दिया कि वे दोनों एक ही मॉडल फिलोसफी क्लास के स्टूडेंट्स थे। असल में एमिली ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो थोड़ी देर बाद एमिली पूछती है कि एग्जाम के आखिरी सवाल थ्योरी ऑफ इटर्नल रिकरेंस का जवाब क्या है, क्योंकि एमिली इसे रीइंकार्नेशन समझ रही थी। रॉन कहता है कि वे दो अलग अलग चीजें हैं। पुनर्जन्म तब होता है जब कोई इंसान अलग रूप में वापस आता है और हमेशा के लिए दोबारा आना तब होता है जब कोई इंसान जिंदगी में उसी समय या किसी खास समय पर एक लूप में फंस जाता है। वो इस तरह बातें करते और आगे बढ़ जाते हैं। अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं। एमिली वॉशरूम जाने के लिए अगले गैस स्टेशन पर कार रोकती है। जब रॉन उसे रुकने के लिए कहता है तो वो कहती है कि उसे चश्मा पहनना अच्छा लगता है। एमिली ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे चश्मा पहनना पसंद नहीं है, इसलिए उसने लेजर थेरेपी करवाई है, इसीलिए वो कभी बाहर या क्लास में चश्मा नहीं पहनती। लेकिन रॉन को ये कैसे पता चला? जब उसने जवाब नहीं दिया तो एमिली को शक होने लगा कि आगे कोई पेट्रोल पंप आ रहा है। रॉन ने फ्यूल भरवाने की कोशिश की, लेकिन एमिली कार में ही रही। जिस इंसान ने कुछ देर पहले कहा था कि वो वॉशरूम जा रही है, वो अब कार में था। पूछने पर उसने कहा कि वो वॉशरूम नहीं जा सकती क्योंकि उसने अभी अभी अपने नाखून पेंट किए। उसे लगा कि गैस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर होगा। फिर रॉन ने उसे पीठ के बल धक्का देकर वॉशरूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन वॉशरूम की हालत देखकर उसे अपने जूते उतारने पड़े। इस नीच एमिली फ्रेश होकर शीशे में खुद को देखकर काफी खुश थी। रॉन ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन ये खुद पर ध्यान देने वाली खुशी कुछ देर तक ही रही, क्योंकि जब उसने वॉशरूम से निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था। कई बार आवाज लगाने पर भी एमिली की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भी वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे, जबकि वे उसे सुन सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की नीचे से दरवाजा खुला तो रॉन को उस पर गुस्सा आया। वो इतने समय से स्टोर के मालिक से बात कर रहा था, लेकिन जब उसे उस पर गुस्सा आया तो रॉन ने कहा कि उसने सच में कुछ नहीं सुना। इसलिए जब मालिक ने उसे हाईवे से जाने के लिए कहा तो रॉन ने उसे रोका और कहा कि उसने इस रास्ते से जाने की मिलियन बार उम्मीद की थी, इसलिए वो सड़क को अच्छी तरह जानता है। जब एमिली ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया तो रॉन कार में बैठ गया और मालिक को गुस्से से देखने लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। पानी की कुछ बोतलें खरीदने के बाद वे फिर से अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े, लेकिन सड़क पर थोड़ा और आगे जाने के बाद रॉन ने हाईवे छोड़कर एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया जिसे 606 कहते हैं। जब एमिली ने हाईवे लेने को कहा तो रॉन ने कहा